एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो गए। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा और शुरू में वीडियो में पता चल गया होगा कि किस चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो हम पुरी में इस वक्त हैं और आपको पता ही होगा भैया कि हमने कहाँ कहाँ विजिट कर रखा है। पुरी का सारा चप्पा चप्पा हम लोग घूम चुके थे और हम लोग आज जो वीडियो दिखाने वाले हैं ना, वो बहुत ही ड्रीमी सा हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है। वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली थी। तो मेरे हाथ में थे 500 रुपए, ठीक है, हमारे हस्बैंड ने दिए थे पॉकेट खर्च के लिए। फिर क्या था भैया, फिर हम निकल पड़े थे पुरी के बीच पे। थोड़ा देर बीच पे हम लोग एंजॉय किए, उसके बाद धड़ाधड़ ऑटो पकड़ लिए और वो जो दिख रहा है ना, वो ताज होटल है। आपको दिख ही रहा होगा, लोगो भी और लिखा हुआ है भैया बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में ताज। जी हाँ, उसी के ऑपोजिट में हमारा होटल देख लो आप, सामने दिख रहा है ना वो बिल्डिंग ढेर सारा, वो हमारा होटल है। हम होटल से जो है निकलते हैं हमारे सेलिब्रेशन के लिए, एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन के लिए। हमने केक ले लिया और पहुंच गए सीधा प्राइवेट वाला बीच पे, बिकॉज वी आर सो VIP। खैर मजाक कर रही हूँ। ये सुबह का टाइम था भैया, 6 बज रहे थे, 5-6 एक्चुअली बज रहा था। हम निकल पड़े थे बीच पे और सबसे पहले हम चटाई बिछाते हैं और चटाई बिछाने के बाद मम्मी से मैंने अपने बिहार का मधुबनी पेंटिंग वाला लिया था बेडशीट। वो हमने यहीं पे बेड बना दिया और शीट बिछा दिया उसके नीचे, ठीक है। तो बेडशीट हमारा, यानी हम पुरी में अपने बिहार को लेकर के चले आए थे भैया। अपनी बेडशीट बिछाने के बाद हम वहां पे सामने रख रहे थे अपने अपने कुशन। और उसके बाद फिर क्या था भैया, ये जो नज़ारा दिखेगा ना आपको, ओ माय गॉड, मुझे एकदम ड्रीमी सा फील हो रहा था। मैं ऐसा लग रहा था ना किसी और वर्ल्ड में जी रही हूँ। देखो सामने सूरज की लालिमा, एकदम सुबह का किरण, चिड़ियों की चहचहाट, सामने समुद्र का लहरता हुआ, क्या बोलूं मैं। सामने मैं डेकोरेशन कर रही थी बैठ करके और फिर हस्बैंड को देखो अपना खेल मजा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डेकोरेशन करने में लगी थी और वो वहाँ पे मेरा दिल चुरा के लेके चले गए थे। फिर क्या था भैया, फिर मैंने भी दिल लेकर के भाग निकला उनका, और उनका दिल मेरे हाथ में, मेरा दिल उनके हाथ में भैया। फिर क्या था, नैन मटक्का शुरू, और आगे क्या होता है भैया आप सबको पता ही है। खैर ये सब थी मजाक मस्ती के बाद। हम लोग डेकोरेशन करने के बाद, डेकोरेशन मतलब सेलिब्रेशन के लिए हम लोग तैयार थे। बहुत हवा चल रही थी, इस वजह से ये कैंडल जल नहीं रहा था, लेकिन फाइनली मैं भी दृढ़ प्रतिज्ञा ली हुई थी। और फिर क्या था भैया, मैंने जो है वो सारे कैंडल्स धीरे 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 करके अपने कोशिशों को अंजाम दिया। और फिर क्या था, सारे जो है सैंडल नहीं भैया, कैंडल जल चुके थे। और कैंडल जलने के साथ साथ हमारा होप भी कुछ आगे बढ़ गया था, यानी हम फाइनली केक काटने के लिए तैयार थे भैया। हमने एक्चुअली कैंडल नहीं फूका, क्योंकि कैंडल फूकना सही नहीं माना जाता है हमारे यहाँ। तो हम कैंडल जलते हुए रहा और उसी के बीच हम दोनों केक कट करते हैं। और फिर क्या था भैया, केक कट होने का देरी था कि हम सबसे पहले अपने भगवान को खिलाते हैं और उसके बाद हम अपने पतिदेव को खिलाते हैं। फिर पतिदेव हमारे मुंह में डालते हैं, मतलब मुझे खिलाते हैं भैया। एक दूसरे को हम लोग विश करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हमारा प्यारा 1 साल पूरा हुआ। फिर क्या था, अब आई हम दोनों को एक दूसरे को तोहफे देने की बारी। तो तोहफे के नाम पे हम दोनों एक दूसरे के दिल दे दिए भाई। दिल एक्चुअली एक ही आदमी पे बार बार आए ना, फिर वो सच्चा प्यार होता है। और फिर क्या था, हम लोग ना ड्रिंक दारू पी रहे थे भैया। हम बिहार से बाहर थे, फिर क्या था, छूट था हमारा, दारू पी रहे थे। ये सब मजाक की बातें भैया। मैं मतलब समझ सकते हो, पान नहीं खा सकती हूँ, मीठा दारू तो दूर का बात है। फिर क्या था, हम ये ठंडा जो था ना कोल्ड ड्रिंक, वो पी रही थी गर्मा गर्म, क्योंकि गर्म हो गया था भाई इतने देर में। फिर क्या था, हम दोनों एक दूसरे के साथ फोटोज वगैरह लेते हैं। फिर हस्बैंड मेरे हाथ पकड़ के ना ले जाते हैं कि बहुत हुआ सेलिब्रेशन, अब चलो पानी में सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्या था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेलिब्रेशन हमारा पानी वाला स्टार्ट होता है। और जो गाना है ना, आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो फिर दिन है सानी सानी सानी, गाना गाते हुए मैं आगे बढ़ गई थी। गाना गाते गाते हम कब पानी में घुस पड़े थे हमें पता ही नहीं चला।
चला था। मैं दौड़ने भागने लगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने समुद्र पहली बार देखा है अपने लाइफ में, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड थी। हस्बैंड का एक्साइटमेंट मेरे वजह से डबल था क्योंकि मैं तभी खुश हो सकती हूँ ना जब वो खुश हो, तो इसलिए वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं ताकि मैं खुश रहूँ। और फिर क्या था, मैं यहाँ पे बच्चों के तरह पहाड़ वहाड़ बनाने लगी, लेकिन समुद्र महाराज को ये कबूल नहीं था। वो दौड़ते दौड़ते मेरे इस मेहनत से बनाए हुए माउंट एवरेस्ट को तोड़ना चाहते थे भाई। और मैं कोशिश कर रही हूँ बचाने का, लेकिन हमारी कोशिश नाकाम हो जाती है। थोड़ा सा बेस बचता है हमारे माउंट एवरेस्ट का, और उसके बाद मेरी लगन और मेहनत जो है ये कहती है कि दोबारा लग पड़। फिर हम दोबारा लग पड़ते हैं और उसके बाद हम पीछे मुड़ के फोटोज कराने लगते हैं। फोटोज वीडियोस हम लोग काफ़ी लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली सिर्फ मैं और हस्बैंड ही यहाँ पे अपना मस्ती करने के लिए आए थे, तो ऑब्वियस सी बात है किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी भैया कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या चीज़ दिक्कत है, कहाँ जाना है, क्या मतलब पूरा फ्रीडम के साथ हम लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, नहा रहे थे। समुद्र की लहर चल रही थी, आवाज़ मेरे कानों में। और उसके बाद मैं समुद्र का पानी भी चखी और वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। और फिर हस्बैंड और मैं दोनों खिलखिला रहे थे, मतलब लाइक क्या बोलूँ, टच वुड किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। पहले ही मैं बोल दे रही हूँ भाई, हींग सुई जीरा जो भी होता है वो सारा कुछ भाई नज़र ना लगे किसी को मतलब यहाँ पे किसी का मतलब हम दोनों से है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा मस्ती हो गया था, हम वापस आ रहे थे, तो हस्बैंड बोला कि वापस जाओ, फिर से आना, मैं वीडियो लूँगा। तो फिर मैं वापस गई और फिर वापस आने लगी। वापस आके जब मैंने अपना चश्मा, क्लिप, क्लचर जो भी था वो निकालने लगा, तो वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। स्टाइलिश बनने के चक्कर में मैं पागल बन चुकी थी। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपना एनिवर्सरी पे कुछ इस तरह का प्लान ज़रूर करना। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।